नमस्कार। फिर से आपका एक बार स्वागत है रीजनिंग की दूसरी क्लास में। अभी हमने डायरेक्शन वाले क्वेश्चन कुछ किए थे, तो उनके सारे स्टेप जो भी होते हैं डायरेक्शन से रिलेटेड वो कंप्लीट हो गए थे। उसका एक हमने बेसिक और बताया था डायरेक्शन का, और हमने आपको ये भी बताया था कि ये हर एक चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग के लिए बेसिक आपको क्या मालूम होना चाहिए देख लीजिएगा। सबसे पहले होता है पोजीशन ऑफ लेटर, आपको श्योर मालूम होने चाहिए। और ये कोडिंग का अर्थ क्या होता है, कोडिंग को जैसे कोई एक कोड है उसको आपको डिकोड करना है। वो कैसे करते हैं, आपको एक संबंध दे रखा होगा, जिस तरीके से इसका संबंध इससे है उसी तरीके से दूसरे से होना चाहिए, उसको कहते हैं डिकोड करना। या आपको पहले से ही कोई कोड बता दिया गया है तो आपको समझ आना है। जैसे रेड का अर्थ होता है, जैसे हॉस्पिटल में रेड का मतलब आपने देखा होगा उस पर लिखा होता है फायर। तो अगर आपने आग लग गई है और आप रेड भी या रेड कलर दिखा दे तो भी वो समझ जाएंगे कि आग लग गई है। पिंक का किडनैपिंग का अर्थ होता है, सिंबल है, तो वो सिंबल होते हैं। तो आपको पिंक कलर दिखाया जा रहा है, जैसे आप कहीं पर हो और आपको किडनैप कर लिया गया है, तो उस समय आप क्या करोगे, पिंक, आपके पास अगर कोई रंग है तो सिर्फ आप पिंक रंग को दिखाइएगा। ये सिंबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब है कि आप किडनैप हैं, पिंक कलर दिखा रहे हैं, तो पुलिस वाले जो होंगे वो उसको समझ जाएंगे। आप मुंह से कुछ मत बोलो, केवल पिंक कलर। तो ऐसी इसी तरीके से कुछ कोड तैयार किए जाते हैं, उनको डिकोड करना सीखा जाता है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें सबसे पहले पोजीशन ऑफ लेटर मालूम होनी चाहिए। हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखेंगे इसको। जैसे आपको हर एक लेटर जो भी है ए बी सी डी, इसकी आपको पोजीशन मालूम होनी चाहिए। ये प्रथम अर्धांश होता है, यहाँ तक एम तक जाने पर आधे अक्षर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, ये द्वितीय अर्धांश यहाँ से शुरू होता है एन से। ठीक है, कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है, तो इनका सीधा सीधा जो क्रम है वही नंबर इनका होता है। ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 पे आता है, सी 3 पे, डी 4 पे, ई 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 22, 25 पे और जेड 26 पे। ये इनकी पोजीशन हो गई, ये सबको मालूम होना चाहिए। ठीक है, जैसे ए कौन से नंबर पे आता है, 1 नंबर पे, आर कौन से नंबर पे आता है, 18, पी कौन से पे आता है, 16, आई कौन से नंबर पे आता है, 9 पे, डब्ल्यू कौन से नंबर पे आता है, 23 पे। तो ये सभी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये सब आपको मालूम होने चाहिए, क्लियर। ठीक है, याद रहना चाहिए। और दूसरा, जैसे कुछ नियम होते हैं, जैसे कुछ एक वर्ड है इसको याद कर लो, जैसे इसी में आता है, ये आपको हर बुक में भी लिखा हुआ मिल जाएगा और बहुत अच्छा है, इजोटी। ये वर्ड है, जैसे आपको याद रहे, ई 5 नंबर पे आती है, पूरा नहीं याद कर पाते हो, जे 10 नंबर पे आती है, ओ 15 पे आती है, टी 20 पे और बाई 25 पे। इजोटी एक शब्द याद रखो। ठीक है, ये क्या हेल्प करेगा आपकी, जैसे मान लो आपको पी का याद करना है, पी कौन से नंबर पे आता है, तो आपको ओ का मालूम है, ओ का 15 होता है, ओ के बाद पी आता है, तो पी 16 पे आ जाएगा। आपको जी का मालूम करना है, जी नहीं मालूम है लेकिन आपको ई का मालूम है, ई का 5 है और 5 के 2 नंबर बाद मतलब आता है 7, तो जी का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस तरीके से आप इससे सीख सकते हो। पूरे तो या तो आपको पूरे ही करने हैं, और भी कुछ किस तरीके से कर सकते हो, जैसे मान लो ये एफ बना हुआ है, एफ, इसको आप ऐसे मोड़ दो, ऐसे मतलब याद ही तो करना है। इस तरीके से आप मोड़ दोगे और उल्टा कर दोगे, तब ये 6 की तरह बन जाएगा। ठीक है,
और ये इसको H सही बन रहा है, देखो H का आप हमेशा याद रहेगा आपको, ऐसे आप ऊपर से मिला दिया और ऐसे करके नीचे से मिला दिया, तो ये क्या हो गया 8 हो गया, H था मतलब H8 याद रहेगा। ठीक है, K है, K को क्या करोगे, ये 11 है, इसकी लाइन ये सीधी कर दी मान लो, ऐसे दिमाग में रखो K11 इस तरीके से K का याद हो जाएगा। L का 12 होता है, O 15 होता है, P 16 होता है। इस तरीके से कुछ अक्षर हैं, इनको याद कर लो और कुछ ऐसे इस तरीके से मिला के कर लो तो आपको ये याद हो जाएंगे। मतलब किसी भी तरीके से आपको वो सिंबल लर्न करना है। एक तो ये हो गया। दूसरा, आपको सभी अपोजिट लेटर मालूम होने चाहिए। कौन कौन से अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के जो अपोजिट लेटर होते हैं वो भी आपको मालूम होना चाहिए। जैसे ए का अपोजिट क्या होता है, बहुत अच्छे से ए आता है सबसे पहले नंबर पे और जेड आता है, जेड आता है सबसे लास्ट में, तो ए का अपोजिट हो गया जेड। बी का अपोजिट कौन सा लेटर होता है, बी का अपोजिट है पाई। सी का कौन सा है, सी इधर से तीसरे नंबर से और उधर से तीसरे नंबर पे क्या आता है एक्स। इस तरीके से याद होनी चाहिए। डी का इधर से चौथे नंबर पे है, उधर से चौथे नंबर पे क्या आता है डब्लू। तो ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर हैं। ई इधर से पांचवें नंबर से बाईं ओर से, दाएं ओर से पांचवें नंबर पे क्या आएगा वी। एफ छठवें नंबर पे इधर से और उधर से यू। ठीक है, ये जी इधर से सातवें नंबर पे और उधर से सातवें नंबर पे टी आएगा। एच इधर से आठवें नंबर पे और उधर से आठवें नंबर पे एस। और एच आई इधर से नौवें नंबर पे, याद रखो आई का 9 होता है। अंग्रेजी का नवाक्षर बच्चे वैसे करते हैं ना मजाक में, मतलब क्या करते हैं, हमने देखा छोटे बच्चे क्या करेंगे, ऐसे किसी को चकोटी लेंगे, दबाएंगे उंगली और पूछेंगे इंग्लिश का नवा अक्षर कौन सा है, तो बता देते हैं, मतलब आई बोलते हैं वो, यार तुम्हें तो मालूम है। तो इस तरीके से आप ये भी याद रख सकते हो कि 9वें नंबर पे आई आता है। आई का अपोजिट आर, जे का अपोजिट है क्यू, के का अपोजिट लेटर है पी, एल का अपोजिट लेटर है ओ और बचा हुआ एम का अपोजिट है एन। ठीक है, ये अपोजिट लेटर हो गए, इनको आपको याद करना। आपको ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी एफ यू जी डी एच एस आई आर जे क्यू के पी एल ओ एम एन, इस तरीके से याद हो जाते हैं तो बेटर है। नहीं, इनका क्या तरीका होता है कुछ टिप्स बताएंगे। जैसे ए जेड है तो इसको आप ए जेड करके बार बार रिपीट करोगे तो आपको याद आ जाएगा कि ए का अपोजिट जेड है। ठीक है, बी बाई को आप बाई लिख लो, केवल बाई, क्योंकि बाई आपको लिखा मिलता है कहीं एक जगह पे, तो ये बाई हो गया। सी एक्स आप सीधा सीधा सी एक्स लिख लो, इसको सी एक्स। ठीक, तो सी का एक्स हो गया। डी डब्ल्यू लिख लो, डी डब्ल्यू हो गया अपोजिट। इब लिख लो, ईबी को क्या लिख लोगे इब, सिंपल इब ईबी हो गया। फू लिख लो एफ यू को, ताकि आपको याद रहे कि एफ का यू है फू एफ का यू। जीटी रोड तो आपने बहुत देखा होगा, तो इसका जीटी याद कर लो, जी टी एक दूसरे के अपोजिट हैं, जीटी रोड जीटी। एच एस हस लिख लो, तो एच का एस हस। आई का आर, एर लिख लो, एर आई का अपोजिट आर। जे क्यू, तो जे क्यू लिख लो, जे और क्यू लिख लो, तो जे का अपोजिट क्यू। के पी बहुत कमला पसंद और कोमल पाल, कुछ भी के पी कमल किशोर कैसे भी कर लो, तो ये के पी बोलते हैं। तो के पी का के और पी एक दूसरे के अपोजिट लेटर हो गए। ठीक है, के पी। ऐसे एल ओ को लो बोल सकते हैं, एलो लो का मतलब एक दूसरे के अपोजिट हैं। अभी इनका वर्क बहुत आएगा, जब सवाल आएंगे तो आप देखेंगे उसमें। ठीक है,
MN को मन लिख लो, मन, ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर हैं, ठीक है। ये आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको आप लिख लो, राइट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना, ये याद होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। इसमें एक और चीज़ बता देते हैं कि जो अपोजिट लेटर होते हैं, अपोजिट लेटरों का जो भी अपोजिट लेटर होते हैं उनका क्या होता है, उनका जो सम होता है, सम ऑफ अपोजिट लेटर, ठीक है, मतलब इनका योग, सम ऑफ अपोजिट लेटर्स कितना होता है, क्या होगा, 27 हो जाएगा। सम ऑफ अपोजिट लेटर का ऐड जो करोगे तो वो क्या हो जाएगा, 27। जैसे चेक कर लेते हैं, G का 7 है, T का 20 है, तो ये 7 और 20 कितना हो गया, 27। A का 1 है, Z का 26 है, 1 और 26 कितना हो गया, 27। B का 2 है और Y का 5 है, 25 है, तो 25 और 2 27, किसी का भी चेक कर लो, मतलब इनका सम जो होगा वो 27 होगा। कभी भी आपसे ये पूछा जाए, जैसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ इसी सीरीज में। जैसे ये कहा है कि आगे से मतलब बाएं से कोई पांचवें अक्षर का अपोजिट बताइए, जो बाएं से पांचवा होगा तो उसका दाएं से पांचवा कौन सा होगा, आप चेक कर लो, देखो दाएं से पांचवा यही होगा। ई का अपोजिट क्या हमने बताया था, ई का वी है, और दाईं ओर से गिन लो 1 2 3 4 5, यही है। इधर से देख लो 1 2 3 4 5, यही है। तो बाएं से पूछा जाए, दाएं से बहुत से बाएं दाएं के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अब आप शुरुआत से जब इधर से चलेंगे, ये बायां है, मतलब लिखा हुआ बता रहे हैं हम, जिस तरीके से उसमें हम बोर्ड पे बता रहे थे कि इधर बायां इधर दायां, बिल्कुल सेम इसी तरीके से ABCD अपने क्रम में लिखी हुई है। तो बाएं से 8वां अक्षर बताओगे आप सीधा H बता दोगे, ठीक है। दाएं से 8वां बताओगे तो H का अपोजिट S बता दोगे, ठीक है। इस तरीके से आपके दिमाग में एकदम तुरंत आना चाहिए। जब ये चीज़ें एकदम क्लियर होंगी तब आप बहुत ही जल्दी आप इसका रिस्पॉन्स दे पाएंगे, आपको जवाब मिलेगा, ठीक है। अभी हम आपको क्वेश्चन आंसर करते हैं अब आगे, ठीक है, ओके। देखो जैसे ये सवाल है उसी से रिलेटेड है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो शुरू होती है ना इसको बाएं से, मतलब हमारे जो ABCD पढ़ने का जो तरीका है वो बाएं से है, और उसके बाद जो पीछे से जो हम ZY से अगर पढ़ते हैं, ZYX उधर से, तो वो दाएं से हो गया, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। और जैसे कोई अक्षर आ गया बीच में, अभी बता रहे थे, देखो ये पहला सवाल देखो, पहले इसमें है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा। अब देखो यहाँ नंबर में बात कर रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, मतलब जिधर से हम लोग पढ़ते हैं ABCD, उसी क्रम से 8वां अक्षर आपको क्लियर मालूम है कि 8वां अक्षर आपको क्या मालूम है कि H होता है, ठीक है। तो 8वें अक्षर, लेकिन अभी नहीं ध्यान देना, 8वें अक्षर के दाएं। अब हाँ, जैसे ABCD लिखी यहाँ पे E F G H I J K। अब देखो इसमें क्या है, बाएं से इसने कहा था, बाएं से 8वां अक्षर, तो ये तो हो गया 8वां, और के दाएं। अब इधर जो है दाएं इधर ही है, इसका मतलब है प्लस होगा, और बाएं के बाएं अगर कहते तो माइनस होगा। दोनों कंडीशन के सवाल हैं, ठीक है। तो उसने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर, बाएं से 8वां अक्षर H हो गया, के दाएं। अब इसके इधर जाओगे तो इसके इधर का ये दायां ही तो है, के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा, तो 8 में आप 10 जोड़ोगे, क्या होता है 18। 18 किसका नंबर होता है, 18 R का, R आंसर हो जाएगा। अगर आपको याद है S 19 का होता है, याद है तो आप तुरंत टिक कर देंगे, ठीक है। ये आंसर हो गया, समझ में आया। इसमें था कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर, तो 8वां अक्षर के दाएं 10वां अक्षर, तो 8 में 10 जोड़ दिए 18 हो गया। 18 किसका नंबर होता है, R का आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें, ठीक, बाएं से 18वें अक्षर के बाएं, मतलब पीछे लौटाया, मतलब 18 तक तो गए, आपको मालूम है 18वां अक्षर R होता है, लेकिन इसके बाएं मतलब पीछे चले आओ, कौन सा 7वां अक्षर, 7 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 11। 11 में क्या होता है के, कहाँ है, ये है, तो ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया। कभी भी अंग्रेजी वर्णमाला के जैसे बाएं से तो ये है, लेकिन अगर उसने फिर के बाएं कह दिया तो उसका बायां तो इधर, क्योंकि बाएं इधर से ही तो चले थे ना, तो ये इसका इधर का बायां है, ठीक। किसी भी बीच वाले अक्षर के हमने क्या कहा था
यहाँ से ये तो बाएं ओर से 8वां है, लेकिन अगर इसके बाएं कह दिया तो पीछे आना पड़ेगा, क्योंकि बायां तो इधर ही है, इधर ही तो बाएं से ही तो शुरू हुए थे, इसके उधर चले जाओगे तो दायां हो जाएगा। ठीक है, तो 18 में से 7 माइनस किया, 11 आ गया, 11 आंसर हो गया। ठीक है, देखो और आगे और सवाल देखते हैं। देखिए ये सवाल है, हैंडकरचीफ वर्ड लिखा हुआ है, शब्द के पहले अक्षर के सातवें अक्षर से स्थान बदल दिया जाता है। पहले अक्षर के 7वें अक्षर से स्थान बदल दिया जाता है। हमने पहले ही शब्द लिख लिया, आप भी लिख सकते हो इसको, मतलब आर को आप यहाँ लिख दें, एच को आप यहाँ लिख दें। ठीक है, और फिर उसने आगे कहा, क्या बोला है, स्थान बदल दिया जाता है। इसी प्रकार आगे दूसरे का 8वें से, तो दूसरे 8वां क्या है, सी, और इधर क्या था, ए। इस तरीके से स्थान बदले जाते हैं और क्रम से बदले जाते हैं। ठीक है, सी के बाद क्या है, एच, तो यहाँ एच लिख दो और इसका वहाँ पहुँचा दो एन। ठीक है, और एच के बाद क्या है, आई, यहाँ लिख दो और उधर क्या लिख दोगे, डी। ठीक है, इधर क्या है, ई, यहाँ लिख दो और उधर क्या लिख दोगे, के, और उसके बाद इधर क्या है, एफ, यहाँ एफ लिखोगे और इधर क्या लिख दोगे, ई। ये लिखना है। सवाल समझ गए? उसमें जैसा कहा गया है कि इनके आपस में स्थान बदल देने, तो पहले हैंडकरचीफ शब्द लिख लो और उसके बाद उसके जो लेटर हैं उन पे नंबर डाल लो कि पहले का 8वें से मतलब बदलना है, तो पहले का 7वें से बदलना है। ठीक है, पहला यहाँ पे एच था और 7वां क्या था, आर। इसका मतलब आर को यहाँ कर देना है और एच को वहाँ पहुँचा देना है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि ये स्थान आपस में सभी बदल गए। ठीक, और इसको तो उसने पूछा, सवाल में कुछ खास नहीं है, सवाल में पूछा है तो दाएं से बाएं से क्या है, स्थान बदल दिया जाए तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। तो बाएं से 7वां अक्षर कौन सा है, ये, के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा है, 1 2 3, ये डी है तीसरा अक्षर। ठीक है, तो ये आंसर आपका डी हो जाएगा। समझ में आया होगा। और इसको अगर और आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो कई चीज़ें ऐसे निकल के आएंगी। तो उसने कहा था बाएं से 7वां अक्षर, अब 7वां है, 5 है उधर से, तो इसका मतलब 4 बचे हुए हैं, किससे बदलेगा। तो ये जो अक्षर है आपके दिमाग में तुरंत इस तरीके से आ जाएंगे, आप तुरंत उसको वैसे भी टिक कर सकते हो, डी। और ये लास्ट में ये जो ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे ई दे रखा है, वो तो लास्ट में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके हिसाब से ये वाला लास्ट में जाएगा, तो ये ही आएगा। और बाकी कोई पास में लेटर है नहीं, एच है नहीं पास में, आई है नहीं, तो आप डायरेक्ट डी इसको कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये कैट के एग्जाम में एक जगह पूछा गया था। ठीक है, कैट का एक एग्जाम होता है, बहुत टफ एग्जाम होता है, इंडिया का टफेस्ट एग्जाम होता है, उसमें पूछा गया था किसी वर्ष, तो वहाँ से हमने ये क्वेश्चन लिया है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन फिर एक बार समझ लीजिएगा। जैसे हैंडकरचीफ वर्ड है, शब्द के पहले अक्षर के 7वें अक्षर से स्थान बदला, तो मैंने पहले बिल्कुल समझा दिया, पहला और 7वां आपस में, देखो 7 को यहाँ रख दिया, पहले वाले को यहाँ रख दिया, हमने करके भी दिखाया था आपको। इसी तरीके से आपको स्थान बदलने हैं और उसके बाद जैसा पूछे वो दायां बायां आपको आना चाहिए। जैसे उसने कहा था कि स्थान बदल दिया जाए तो बाएं से 7वें, अब बाएं से जाएंगे 7वें नंबर पे, और के अक्षर के दाएं, अब जो 7वें आ गए उसके और उधर जाने हैं, तीसरा अक्षर क्या होगा, तो 7वां अक्षर क्या था, एच, इसके दाएं तीसरा अक्षर कौन सा हो गया, डी, ये आंसर हो गया। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर ए से जेड को क्रमानुसार संख्या लिखी जाए। ठीक है, जिस तरीके से ए बी सी डी टू जेड तक लिखा गया, जैसे कि ए का मूल्य 1, मतलब ए 1 नंबर पे लिखा गया, बी का मूल्य 2, बी 2 नंबर पे लिखा गया, क्रम से जेड का मूल्य 26, मतलब लास्ट में जेड 26 नंबर पे होता है, तो वही लिखा गया। तो 17 संख्या किस अक्षर को दर्शाती है, मतलब ये पूछा गया है कि 17वें नंबर पे कौन सा अक्षर आता है। ये बीएसएफ कांस्टेबल का एग्जाम 2009 में उस पेपर में आया है। बहुत सिंपल है, इसलिए हमने लिख दिया है कि 17वें नंबर पर क्या आता है, 17वें नंबर पर क्यू आता है, तो क्यू आंसर हो गया बस। एक ये अडल्ट्रेशन शब्द दे रखा है कि दाएं से चौथे अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। दाएं से चौथे अक्षर, दायां इधर से होता है तो चौथा अक्षर ये हो गया, के बाएं। अब इसके बाएं करोगे तो पीछे नहीं लौटोगे, बाएं तो इधर ही होता है, के बाएं 5वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5वां अक्षर ये हो गया, क्या है, एल, एल, ये ए ऑप्शन सही है। समझ में आया। उसने कहा था, फिर एक बार देख लीजिएगा, दाएं से चौथा टी हो गया, के बाएं 5वां अक्षर, अब बाएं इधर ही आएंगे, बायां इधर ही होता है, तो 1 2 3 4 5, 5वां अक्षर ही पूछा गया था, वो क्या है, एल है, एल आपका
आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, शब्द मोर्टिफाई में अक्षर इस तरह बदले जाते हैं कि स्वर अंग्रेजी भाषा के उसके पहले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है और व्यंजन अंग्रेजी भाषा में उसके बाद वाले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है। तो निम्न में से कौन सा अक्षरों का सेट दाएं से चौथा अक्षर होगा? ये तो ठीक है, दाएं से चौथा अक्षर होगा, ये तो ठीक है, ये तो आप निकाल पाओगे। लेकिन जो ये पूछा जाता है ये कि मतलब स्वर को एक मतलब अक्षर आगे या पीछे से, या व्यंजन को एक अक्षर आगे या पीछे से जब प्रतिस्थापित किया जाता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न। तो देखो बहुत अच्छा है, इसने ये कहा है, सबसे पहले कहा है कि स्वर अंग्रेजी भाषा में उसके पहले अक्षर से, मतलब जहाँ पे स्वर है उससे पहले कौन सा अक्षर है उससे प्रतिस्थापित कर दो, और व्यंजन को उसके बाद वाले अक्षर से। जैसे मोर्टिफाई में एम पहला अक्षर है, ये व्यंजन है, तो एम के बाद क्या आता है? एन आता है, तो एन लिख दो। और उसके बाद ओ स्वर है, तो उससे पहले क्या आता है? उससे पहले भी एन आता है। ठीक है, ओ से पहले क्या आता है? एन आता है, एन के बाद ओ आता है, और एम के बाद एन आता है। ठीक है, तो ये एन हो गया। और आर को किससे करोगे? इसके बाद वाले से, तो क्या लिखोगे? एस। और टी भी व्यंजन है, इसके आगे वाले से टी, यू। और आई स्वर है, मतलब आई स्वर है, तो क्या हो जाएगा? एच। और एफ के बाद वाला क्या हो जाएगा? जी। और बाई व्यंजन है, व्यंजन के बाद वाला जेड। ये चेंज हो गए, मतलब जिस तरीके से सवाल में कहा गया है, स्वर को उसके एक पहले वाले से, व्यंजन को उसके एक बाद वाले से। तो एम व्यंजन है, इसके बाद में करोगे तो क्या आएगा? एन आएगा। ओ एक स्वर है, उससे पहले वाला क्या आएगा? एन आएगा। आर व्यंजन है, उसके बाद वाला क्या आता है? एस आता है। टी भी व्यंजन है, उसके बाद में क्या आता है? यू आता है। आई स्वर है, आई से पहले क्या आता है? एच आता है। एफ व्यंजन है, एफ के बाद क्या आता है? जी आता है। बाई व्यंजन है, बाई के बाद क्या आता है? जेड आता है। तो कर लिए, और बस ये जब कर लिया उसके बाद जो उसमें कहा गया है कि इस अक्षरों के सेट में दाएं से चौथा अक्षर क्या होगा, तो दाएं 1 2 3 4 क्या है? यू। यू ऑप्शन ये है, ये आपका राइट आंसर। ठीक है, तो मुख्य चीज है इसको बदलना, कि जैसा कहा गया है वैसा। अब इतनी भाषा लिखी है, कभी कभी पढ़ने का मन नहीं होगा, यही तो देखना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, रीडिंग स्किल आपकी, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रीडिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना नहीं पूरा बोर्ड भराओ तब भी उसको पढ़ेंगे पूरा, और पढ़ेंगे साथ साथ समझेंगे, कॉन्सेप्ट सब मालूम है। इसमें मुख्य चीज पढ़ने बाद की तो तुम रेड हैंडिंग कह सकते हो कि ये सिर्फ घुमाने के लिए अंग्रेजी भाषा में, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है, अंग्रेजी भाषा में स्वर कहा गया, स्वर अंग्रेजी भाषा में उसके पहले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए, बस स्वर को पहला अक्षर, बस इतना कर लिया। फिर व्यंजन को उसके बाद वाले, उतना कर लिया बस। बाकी तो सब लिखा रहता है, सभी सवालों में लिखा रहता है, नो प्रॉब्लम। बस आप आकर के चेंज करिएगा और उसको सेट करिएगा, देखिएगा जो सवाल में पूछा गया है उसके तरीके से कौन सा अक्षर होगा, बस उसके निम्न में से कौन सा अक्षरों का सेट जो बन के आया है उसके दाएं से चौथा अक्षर होगा, तो दाएं से चौथा, दायां इधर से होता है चौथा अक्षर यू, और बाएं से भी अगर चौथा पहुंचता तब भी, क्योंकि इसमें लेटर ही 7 है तो चौथा अक्षर हर तरफ से यू ही आता है। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा ऐसे सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में, और इनको करना कैसे होता है, बाकी तो बहुत सिंपल है, बस समझना है इसको किस तरीके से करते हैं वो समझ लो। सवाल में जो हेडिंग है नोट में वो ऐसे इस तरीके से दी गई होगी, दिए गए शब्दों में कौन सा विकल्प शब्दकोश के क्रम अनुसार है। शब्दकोश, शब्दकोश का मतलब डिक्शनरी, शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी। डिक्शनरी में कैसे क्रम अनुसार दिए होते हैं शब्द, भाई पहले ए वाले दिए होते हैं, फिर ए के बाद जो बी स्टार्ट होती है उससे दिए होते हैं, फिर ए के बाद सी होती है उससे दिए, उसके अनुसार पूछ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं कि ये क्या है, शब्दकोश के अनुसार क्या है, डिक्शनरी के अनुसार, डिक्शनरी में वर्ड कैसे लिखे होते हैं, ये पूछ रहा है।
तो इसको कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहला ये क्वेश्चन दे रखा है जिसमें लिखा है लिबरेट, मोडेस्टी, और फिर मिक्सचर, और फिर लिखा हुआ है फीचर, और फिर लिखा हुआ लाइसेंस। अब आपको क्या है कि शुरुआती वर्ड देखेंगे। सबसे पहले करने के तरीके तो बहुत सारे हैं। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ये सबसे पहला वर्ड देखेंगे डिक्शनरी में, कौन सा शब्द इनमें से पहले आया होगा? एल एम से पहले आया होगा, इसमें भी एम है, ये पहले आया होगा। एल यहाँ है तो एल, और एफ उससे भी पहले आता है। एफ एल से पहले आता है तो एफ सबसे पहले होगा। मतलब जिस ऑप्शन में जो 4 से शुरू हो वही आंसर होगा। देखो, पहला ऑप्शन 4 से शुरू है और लास्ट वाला 4 से शुरू है। ठीक है, तो ये मतलब ये जो 2 ऑप्शन हैं जो 2 से शुरू हैं और 1 से शुरू हैं, ये तो नहीं हो सकते। कौन सा होगा? जो या तो ये होगा, मतलब ये ए होगा, या डी होगा। पहले लेटर से ही कंफर्म हो गया। ठीक है, पहले लेटर से कंफर्म हो गया कि इसमें से ये शब्द आएगा, चौथे नंबर वाला। ठीक, अब क्या है? एफ के बाद एफ जी एच आई जे के एल, एल इस तरीके से ही पढ़ेंगे। एफ जी एच आई जे के एल, एल आता है ना। अब एल देखो, और एल में भी इन दोनों में से कौन सा शब्द पहले आएगा? एल आई दोनों में दे रखा है। ठीक है, इसमें बी दे रखा है, इसमें सी दे रखा है। अब बताइए, आप अपनी मर्जी से बताइए कौन सा पहले आएगा? बी वाला पहले आएगा या सी वाला? भाई बी पहले आता है तो बी वाला आएगा। मतलब जिसमें 4 के बाद 1 है वो ऑप्शन सही है। तो 4 के बाद 1 किसमें है? इसमें दे रखा है। कैसे आया? देखो, 4 मतलब पूरा नहीं करना है भाई। एग्जाम में इतना समय थोड़ी नहीं होता है कि पूरे सब चेक करें, और आपके पास समय है तो एक एक करके चेक करते रहो सबका क्रम कौन सा है। मैं बता ही दे रहा हूँ, तरीका यही है। ठीक है, पहला लेटर देख लिया, मतलब 4 पहले आ गया तो हमने देख लिए 2 ऑप्शन में था। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखा तो एल, एल जो है वो 2 जगह है। ठीक है, एल आई, यहाँ तो दूसरा लेटर भी उसका मैच कर रहा है। ठीक है, एल आई, लेकिन इसमें बी था और इसमें सी था, तो सी से पहले बी आती है। ठीक है, तो ये पहले आएगा 1 वाला, और 5 वाला बाद में आएगा। देखो, 1 और 5 क्रम से लिखे हैं, और उसके बाद 3 नंबर वाला लिखा हुआ है, तो इसको भी देख लो, एम, और ये इसमें भी एम है। एम के बाद इसमें ओ है, और इसमें एम के बाद आई है। तो आपको खुद मालूम होना चाहिए ओ पहले आता है या आई पहले आता है। तो 3 लिखा जाएगा, उसके बाद 2 वाला लिखा जाएगा। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये सवाल। नेक्स्ट देखो, आगे वाला देखो, एक और क्वेश्चन है इसी तरीके से, ये भी आपको यही करना है। इसमें लिखा है बॉन्ड, राइटर, वाइटर, रस्ट और वर्कड, ये लिखे हुए हैं। तो इनमें से देखो, सब में डब्ल्यू से सभी शुरू है, तो फर्स्ट लेटर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप सेकंड लेटर पे जाएंगे। इसमें ओ है, इसमें आर है, इसमें एच है, इसमें ओ है, और इसमें ओ है। तो ओ और एच में क्या पहले आता है? ओ एच आर में सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है एच। क्लियर हुआ? तो जब एच पहले आता है तो इसका मतलब तीसरा जिसमें पहले लिखा होगा, भाई देखो इसमें 5 लिखा है, ये नहीं होगा। इसमें 1 लिखा है, ये भी नहीं होगा। 3 लिखा है, ये हो जाएगा। और इसमें 2 लिखा है, ये नहीं होगा। बताओ, पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। और एग्जामिनर भी मतलब वो नहीं चाहता है, जो पेपर बनाता है वो नहीं चाहता है कि आप इसी में उलझे रहें। पहले ही बार में आपको क्लियर, देखो कुछ भी नहीं देखा भाई, डब्ल्यू से तो सभी लेटर शुरू थे, तो कोई मतलब नहीं, सेकंड लेटर ही तो देखेंगे। तो सेकंड लेटर देखा तो पहले नंबर पे एच आना चाहिए था। जब पहले नंबर पे एच आना चाहिए था तो वो तो सिर्फ 1 में ही दे रखा है। तीसरे वाला है जिसमें एच पहले नंबर पे है, तो वो 1 में ही है, तो ये आंसर हो गया। तो ठीक है, ये रीजनिंग की क्लास थी, और आप यहाँ तक लास्ट तक आ गए हैं, तो आपको साफ सी बात है आपको अच्छा लगा होगा, तभी आप यहाँ तक आए हैं। आप हम कैसा पढ़ाते हैं ये आप कमेंट में लिखें ज़रूर, कि सर आप सही पढ़ाते हैं या गलत पढ़ाते हैं, या कोई आपको कमी दिखाई देती है हमारे सिस्टम में लिखने में, जो हम लिखते हैं आपको सही नहीं दिखाई देता है, या मेरे बोलने का जो तरीका है वो आपको समझ में नहीं आता है, तो हमें वहाँ नोट किया करिएगा, बताइएगा कि सर इसमें थोड़ा सुधार करिएगा। और भाई सबसे अच्छा सुधार तभी हो सकता है जब मुझे कोई कमियां बताएगा। तो ठीक है, ये क्लास आपकी यहीं पे ख़त्म होती है, और एक उस मतलब
कमेंट छोड़ के जाइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। कोई अगर कमी है तो कमी जरूर रखिए, ताकि आगे जो वीडियो आए उनमें हम इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, बाय बाय, गुड लक।